नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास, जिसका चैप्टर है नंबर 3 आरंभिक समाज। आरंभिक समाज इस चैप्टर की हमने 2 वीडियो पहले देखी। अभी इस तीसरी वीडियो में आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे। टॉपिक है अगला 4 वर्णों के परे एकीकरण। कहने का मतलब है कि जो कि 4 वर्ण बताए गए थे शास्त्रों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके अलावा भी कोई समुदाय थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में चूँकि हमें मालूम है बहुत तरीके की विविधताएं हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर और भी ऐसे समुदाय रह रहे थे जो कि उन 4 वर्णों से अलग थे, जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत जो साहित्य है, जो कि हमारा पुराना साहित्य है, उसमें जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। और ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल इकट्ठा करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। जैसा कि निषाद वर्ग एक जो वर्ग है, वो जिनसे कि एकलव्य जुड़े हुए थे, वो वही इसी एक समुदाय के उदाहरण माने जाते हैं। उसी तरीके से एक यायावर पशुपालकों का समुदाय है, उसे भी लोग शंका की दृष्टि से देखा जाता था उन्हें भी, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मी यानी कि आजकल के जो किसान हैं, उनका जो सांचा है रहने खाने का, उनमें उन पशुपालकों को नहीं ढाला जा सकता था। और इसीलिए उन्हें मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से यानी कि एक नीची दृष्टि से देखा जाता था। किंतु इन लोगों के बीच में विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के रूप में या रूप के बारे में महाभारत की कथाओं से हमें मालूम चलता है। जैसे यहाँ पर एक कथा आपको बताई जा रही है, उस कथा के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर बात की गई है बाघ सदृश पति। तो ये उस समय की कहानी है जब पांडवों को वनवास हुआ था। तो पांडव एक गहन वन में गए थे और वहाँ पर जब रात के समय सभी पांडव थक कर सो रहे थे तो भीम उनकी रखवाली कर रहे थे। उसी समय एक नरभक्षी राक्षस को मनुष्यों की गंध लगी और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन मनुष्यों को पकड़ने के लिए भेजा। हिडिंबा जब वहाँ पर आई तो वो भीम को देख करके मोहित हो गई और उसने एक सुंदर स्त्री का वेश बना लिया और भीम से बोला कि विवाह करना है, लेकिन भीम ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब वो राक्षस वहाँ पर आया तो उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा और भीम ने उस राक्षस का मल्ल युद्ध में वध कर दिया। जब यह शोर अन्य पांडवों ने सुना तो वो जाग गए और हिडिंबा ने उन्हें अपने बारे में बताया कि वो भीम से प्यार करती हैं और वो उनसे शादी करना चाहती हैं। उसके बाद युधिष्ठिर ने एक शर्त पर उनसे विवाह किया कि भीम दिन में हिडिंबा के साथ रहेंगे और रात्रि में पांडवों के पास आ जाएंगे। तो फिर वो लोग इस बात को मान गए और भीम यानी कि भीम और हिडिंबा ये जो दंपत्ति हैं वो दिन भर सभी लोगों की सैर किया करते थे। और कुछ समय के बाद हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में आपने महाभारत की कथाओं में देखा होगा। अब ये कहानी तो हो गई महाभारत की, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि राक्षस ओनली उन्हीं लोगों को बोला जाता है जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणी ग्रंथों में हुआ था। कहने का मतलब है जो ग्रंथ ब्राह्मणों ने बताए थे सभी लोगों के लिए, उन ग्रंथों के हिसाब से जो मानदंड पर खरे नहीं उतरते थे, जिनके आचार और व्यवहार, उन्हें ही राक्षस बोला जाता था। अभी यहाँ पर है 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। कहने का मतलब है कि जो 4 वर्ण हैं उसके अंदर जो सामाजिक प्रणाली है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसे हम टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर रखा था। अस्पृश्य क्या होते हैं? अस्पृश्य मीन्स होता है छुआछूत यानी कि अछूत। तो ब्राह्मणों ने क्या बोला था कि कुछ लोग हैं जैसे कि जिन्हें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र में तो उन्होंने बांट दिया था, और उसके अलावा कुछ वर्ग हैं जिन्हें अछूत बोल रखा था। और जिस वजह से उन्हें जब अछूत बोला गया था तो जो सामाजिक वैषम्य है वो और ज़्यादा उभर गया था, प्रखर बन गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ काम, खास तौर से वे अनुष्ठान जो कि संपादन से जुड़े थे, वो पुनीत और पवित्र थे। कहने का मतलब है कि जो पवित्र और अपवित्र, इनकी परिभाषा भी उसी समय बनाई गई थी एक तरीके से,
क्योंकि ब्राह्मणों ने जो माना था कि कुछ काम होते हैं जो कि अनुष्ठान यानी कि पूजा पाठ के दौरान होते हैं वो पवित्र हैं, पुनीत हैं, अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग, जो लोग खुद को पवित्र मानते थे मीन्स जो कि इस जो चारों वर्णों में ऊपर वाले लोग थे, तो वो जो अछूते लोग हैं उनसे भोजन स्वीकार नहीं करते थे। और पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें दूषित माना जाता था, जैसे कि जो डेड बॉडी होती हैं उनकी अंत्येष्टि करना, और जो मरे हुए पशु हैं उनको छूने वाले जो जिन्हें चांडाल बोला जाता था, उन्हें भी वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे नीचे की स्टेप पर रखा गया था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, सबसे ऊपर मानने वाले जो थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उन्हें चांडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र माना जाता था। तो इतनी छुआछूत समाज में हो चुकी थी कि ऊपर वाले लोग जो चांडाल वगैरह जो लोग हैं निम्न कोटि के, उनको देखना भी अपवित्र मानते थे। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, यानी कि आप जब मनुस्मृति पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको चांडाल लोगों को क्या क्या काम करने चाहिए उसकी भी लिस्ट है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के कपड़े और लोहे के आभूषण पहनते थे, और रात के समय वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतक, जिनके जो लावारिस जो बॉडी होती थी, उनकी अंत्येष्टि भी इनको ही करनी होती थी, और बधिक के रूप में भी उन्हें काम करना होता था। अब इस चीज़ के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो उसी समय चीन से एक बौद्ध भिक्षु आए थे, फासियन। ये कब आए थे? लगभग 5वीं शताब्दी में। आपको ये बातें याद रखनी है। ये कब आए थे? लगभग 5वीं शताब्दी में। उनका कहना था कि अस्पृश्यों को उस समय सड़क पर चलते हुए करताल बजा करके चलना पड़ता था। करताल का मतलब है कुछ ऐसी आवाज़ निकाल के चलना पड़ता, जो करताल होती थी कि वो की सूचना देती थी सभी लोगों को कि यहाँ से अछूत यानी कि अस्पृश्य लोग जा रहे हैं, जिससे कि अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं, क्योंकि उस समय उन्हें देखना भी अपवित्र माना जाता था। इसके अलावा एक और चीनी तीर्थयात्री आए थे, स्वान-सांग, जो कि लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे। वो कहते हैं कि बधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। तो ये बात आप याद रखिए कि जो बौद्ध भिक्षु थे फासियन चाइना से आए थे 5वीं शताब्दी में, और जो स्वान-सांग थे वो 7वीं शताब्दी में आए थे चाइना से। अब ब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके, कहने का मतलब है कि ये जो विश्लेषण है ये तो सिर्फ उन ग्रंथों से आ रहा है जो कि ब्राह्मणों ने बताए थे, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी ग्रंथों का जब अध्ययन किया गया जो कि अब ब्राह्मणी हैं, यानी कि जिन पर ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं था, तो उस समय मालूम चलता है कि क्या ब्राह्मणों ने ये जो नीति बनाई थी, जो नियम बनाए थे छुआछूत वर्ण वाले, क्या उसे नीचे वाले वर्ण के लोग मानते थे या नहीं। तो इन्हें हम आगे देखेंगे। ये जो चित्र आपको दिख रहा है, मूर्ति है, वो एक भिक्षु का चित्रण है। ये पत्थर की मूर्ति गांधार से मिली है, ये कि लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की है। यहाँ पर ये भिक्षु हैं, आप देख सकते हैं, बौद्ध भिक्षु भी हो सकते हैं। बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में। तो ऐसे ही एक जब कहानी को देखा गया जो कि ब्राह्मणी शास्त्र से अलग शास्त्रों में थी, तो वहाँ पर बताया गया था। ये कहानी है जो कि पाली में लिखी गई है, मातंग जातक से ये कहानी ली गई है। और इस कहानी में क्या है कि बोधिसत्व यानी कि पूर्व जन्म में बुद्ध को एक चांडाल के रूप में दिखाया गया है। तो इस कहानी में बताया गया है कि किस तरीके से ये भगवान बुद्ध जो कि एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, उनका नाम मातंग होता है, वो एक दिन किसी काम के लिए जब मार्केट में बाज़ार में जाते हैं, तो वहाँ पर जब एक व्यापारी की पुत्री उन्हें देख लेती है तो वो चिल्लाती है कि उसने कुछ अशुभ देख लिया है। तो यहाँ पर यही सब बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से उनको देखना ही एक अशुभ बताया गया है, जिससे उन्हें बहुत ग्लानि होती है। वो आकर के अपना शरीर त्यागने की बात तक कहते हैं। पूरी कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा इस कहानी में क्या बोला गया है। आगे का जो टॉपिक है कि जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। तो जैसा कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि दास, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, गांव के मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा, ये सभी का उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। यानी कि ये पैदा हुए या आए प्रभाव में। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है।
कहने का मतलब है कि एक दास का सामाजिक स्थान और एक राजा का सामाजिक स्थान, दोनों ही मान लीजिए एक ही समय पर दुनिया में आए, लेकिन दोनों के सामाजिक स्थान में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो आर्थिक संसाधन हैं वो कितने हैं, जिनके पास ज़्यादा हैं वो राजा है, जिनके पास कम है वो दास है। तो इसी तरीके से हम परीक्षण करेंगे इस बात का कि संसाधनों पर नियंत्रण से क्या सामाजिक अभिप्राय थे, आशय थे, यानी कि उस समय किन लोगों का संपत्ति पर नियंत्रण था। तो संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार उस समय अलग थे। अगर आप महाभारत की बात करें तो उसमें भी आपको मालूम चलेगा कि जब ध्रुत क्रीड़ा होती है, जुआ जो खेला जाता है, तो उसमें युधिष्ठिर, जो कि देखा जाए तो इन पांचों भाइयों में अगर आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो बराबर के हिस्सेदार होते हैं, लेकिन उस समय युधिष्ठिर के पास इतना हक था कि वो पूरे राजा थे, राज्य को, पूरे अपने भाइयों को, अपनी पत्नी तक को जुए में लगा सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी इससे अलग है। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे को इन कहानियों में वर्णित है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में ये उठाए गए हैं। अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो उसके अनुसार जो पैतृक जायदाद है उसका माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु जो बड़ा भाई है, बड़ा पुत्र है, उसका एक विशेष भाग होता है, यानी कि वो उत्तराधिकारी है। और स्त्रियों का इन पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी कोई नहीं होती है, ना ही वो मांग कर सकती हैं। ये सब है मनुस्मृति के अनुसार, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में उनका बराबर का अधिकार है। उसके अलावा जो शादी में स्त्रियों को जो उपहार मिलते हैं उन पर स्त्रियों का अधिकार बताया गया था, उसे स्त्रीधन बोला जाता है। और इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में ले सकती थी, किंतु इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन मनुस्मृति में स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति या फिर स्वयं कोई भी धन इकट्ठा करना चुपके से, ये एक गलत बात कही गई थी या उसके विरुद्ध चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन इसके अलावा एक और हमें उदाहरण मिलता है, जो है कि बाकाटक जो एक राजकुमारी हुई थी, प्रभावती गुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य की राजकुमारी थी, इनके बारे में कि ये रानी बनी थी और इनके पास ये सब पावर था, कंट्रोल था। अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे द्रौपदी के प्रश्न। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने सम्राट युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे या नहीं। तो इस प्रश्न के उत्तर में दो तर्क हैं। पहला तो ये है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण हमेशा रहता है। और दूसरा यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जैसा कि युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। तो ये क्वेश्चन जो कि द्रौपदी ने उस समय किए थे जब ध्रुव क्रीड़ा समाप्त हो गई थी, उस समय की बात है। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे आरंभिक समाज में? तो मनुस्मृति कहती है पुरुषों के लिए कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश करके, काम के द्वारा और सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। तो पुरुष इन तरीकों से अपनी संपत्ति है उनको इकट्ठा कर सकता था। और स्त्रियों के लिए 6 तरीके हैं। एक तो वैवाहिक अग्नि के सामने और वधू गमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में और भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार, और इसके अलावा परवर्ती काल में मिली भेंट, और वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। तो ये सब बातें कही गई थी मनुस्मृति के अनुसार। लेकिन आज के समय में स्त्रियां जॉब भी कर सकती हैं, काम के द्वारा भी कमा सकती हैं, निवेश भी कर सकती हैं या खरीद के भी कर सकती हैं। वो सब चीज़ें आज के समय में अलग है। वर्ण और संपत्ति के अधिकार, अभी जैसा कि हम प्रारंभिक समाज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस समय के बारे में बात करेंगे। तो जो ब्राह्मणी ग्रंथ हैं उनके अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त एक तो पुरुष और स्त्री का अधिकार हो गया, वर्ण भी था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि शूद्रों के लिए सिर्फ एक ही जीविका थी, वो थी ऊपर वालों की सेवा करना, जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 जो उच्च वर्ण हैं उनके पुरुषों के लिए अलग अलग जीविकाओं की संभावना भी रहती थी। और यदि इन सब विधानों को वास्तव में देखा जाए या फिर कार्यान्वित किया जाता है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। कहने का मतलब है कि अगर जो ब्राह्मणी शास्त्रों में या ग्रंथों में लिखा हुआ था कि किसको क्या काम करना है, अगर उसी हिसाब से सब कुछ चलता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ही सबसे धनी व्यक्ति होते। और यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था।
और साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी दिखते हैं। यानी कि आप कभी भी कोई सीरियल या कभी भी कोई कहानी पढ़ेंगे तो राजा हैं वो हमेशा ही पैसे वाले होते थे। पुरोहित भी सामान्यतः धनी ही दिखाए जाते हैं। हालांकि कभी कभी जो ब्राह्मण है उनका निर्धन होने का भी चित्रण मिलता है। एक और लेवल है जहां समाज के ब्राह्मणी दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबंद किया जा रहा था। वो क्या है? अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से अध्याय 4 जो आप देखेंगे विकसित हुई थी। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक हैं और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। कहने का मतलब है उस समय भी, कब, लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, तो बौद्ध धर्म ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना था कि जन्म से ही लोगों को जो ये विभाजित किया जाता है अलग अलग वर्णों में, यह सामाजिक भेदभाव ठीक नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया था उन्होंने। अभी यहाँ पर एक धनाढ्य शूद्र यानी कि पैसे वाले शूद्र की हम कहानी पढ़ेंगे, और यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्ज निकाय से है। तो अगर क्वेश्चन आता है कभी कि बौद्ध ग्रंथ मज्ज निकाय कौन सी भाषा का ग्रंथ है, तो ये है पाली भाषा का। इससे पहले भी कुछ बातें जो एक कहानी में मैंने पॉइंट आउट की थी उन्हें भी आप लोग याद रखिए। एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का यह हिस्सा है। अवंती पुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों को इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां अलग निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली हैं। केवल ब्राह्मण पवित्र हैं, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित हैं तथा ब्रह्मा के वंशज हैं। ये सब बातें अवंती पुत्र ने कंचन से पूछी। तो कंचन ने क्या बोला? क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र या फिर क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण या वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता? अवंती पुत्र ने उत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन या फिर अनाज या सोना या फिर चांदी होता तो वह दूसरे शूद्रों को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करें, जो उसकी आज्ञा का पालन करें। विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी अपना सेवक बना सकता था। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर वह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंती पुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पर बताया गया था कि जो ये भेदभाव है वो वर्णों के अलावा आर्थिक आधार पर भी काफ़ी मायने रखता है कि अगर कोई शूद्र के पास पैसा होता तो क्या वो सिर्फ शूद्रों को ही अपना सेवक रखता, या फिर क्षत्रिय ब्राह्मण या फिर वैश्य जिनके पास धन नहीं है उन्हें भी अपना सेवक बना सकता था। अभी है एक संपत्ति में भागीदारी के बारे में हम पढ़ेंगे, एक वैकल्पिक समाज की रूपरेखा। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें एक वह स्थिति प्रदान की जाती थी। कहने का मतलब है कि पहले जो सामाजिक प्रतिष्ठा और संपत्ति है जिस पर लोगों ने दावा किया था, अभी तक हम सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों का परीक्षण कर रहे थे, बातें कर रहे थे, किंतु समाज में और भी संभावनाएं में थी। कौन सी संभावनाएं थी? वह स्थिति जहां पर दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था और कृपण व्यक्ति या फिर जो स्वयं अपने लिए संपत्ति इकट्ठा करता रहता था उसे घृणा का पात्र बनाया जाता था। कहने का मतलब है जाति धर्म की जो प्रतिष्ठा है, जो जन्म से प्रतिष्ठा है, उसके अलावा भी लोग उनको भी सम्मान देते थे, जैसे कि जो दानी लोग थे, और उनसे भी घृणा करते थे जो लोग अपने लिए पैसा या धन इकट्ठा करते थे। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहाँ पर ये जो ऊपर बातें कही गई हैं उन्हीं आदर्शों को संजोया जाता था। जैसा हमने पहले पढ़ा अध्याय 2 में कि इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियाँ थीं और यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। यानी कि इनके पास कुछ सेवक होते थे जो चारण या फिर कवि थे जो इनकी प्रशंसा को गाया करते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है और जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि
कि धनी और निर्धन के बीच में विषमताएं थीं। जिन लोगों का संसाधनों पर एक नियंत्रण था, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट करके उसका उपयोग करेंगे। अभी ये एक जो रचना है वो पुरुनारुरु से ली गई है, जो कि तमिल संगम साहित्य यानी कि लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पद्यावली है। और इस रचना में एक चारण यानी कि जो अपने सरदार के गुण गाते थे, अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष किस भांति कर रहा है। उसके पास हर रोज़ दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि वो यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है दान देने से मना कर दे। वह इरंतई में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण जिनके होंठ इतने दक्ष हैं, यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से छीड़ हुई पसलियाँ उसे दिखाएंगे, तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा कि मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। तो ये जो रचना आपने पढ़ी, जिसमें कि उन्होंने अपने एक चारण है उसने अपने मालिक या एक आश्रयदाता के बारे में बताया था, एक प्रशंसा की जिस तरीके से उन्हें बताया गया है। दोस्तों इस चैप्टर का इतना भाग अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी इससे आगे का जो भाग है वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। आप लोगों ने यहाँ तक इस चैप्टर को कितना समझा, ये तीनों वीडियो आप देखिए तो आपको ये तीनों पार्ट जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।